डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है थर्मो रेगुलेशन को। थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करना है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक को डिस्कस करें, आप लोगों से बात करनी है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई बात समझ ना आ रही हो तो वो काइंडली जो है वो कमेंट किया करें, और उसके अलावा जो है वो बताया करें कि ये चीज़ सर हमें समझ नहीं आई, या कोई क्वेश्चन हुआ करें तो बता दिया करें। कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर अलहदा जो है व्लॉग की शक्ल के अंदर क्या करूँ, वो आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूँ, ताकि आपको जो है कोई चीज़ अगर मुश्किल हो रही है तो मुश्किल चीज़ आपको समझा दी जाए। तो आज हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट। देखिए, लफ्ज़ गौर करें तो लफ्ज़ थर्म होता है। लफ्ज़ थर्म का मतलब होता है हीट। रेगुलेट का मतलब होता है कि उसे नैरो रेंज में मेंटेन करना, यानी कि एक ऐसा फिनोमिना जो क्या करता है, जो हीट को, टेम्परेचर को एक नैरो रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन करता है, ताकि वो रेंज जो है वो डैमेज ना हो। अब नैरो रेंज क्यों चाहिए होती है? असल में होता ये है कि प्लांट के काम करने के लिए या एनिमल्स के काम करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है। वो टेम्परेचर कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस टेम्परेचर की खासियत ये होती है कि इस टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम्स होते हैं या जो हार्मोन्स होते हैं उनका वर्क मैक्सिमम होता है। अगर ये टेम्परेचर अबव हो जाए या ये टेम्परेचर क्या हो जाए, बिलो हो जाए, हाई हो जाए या लो हो जाए, तो दोनों टेम्परेचर्स में असल में होता क्या है, होता ये है कि एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो डैमेज हो जाता है। जब एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर डैमेज हो जाता है तो नतीजा ये निकलता है कि उस डैमेज होने की वजह से एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पाता, वो डीनेचर हो जाता है। जब वो डीनेचर हो जाता है तो अल्टीमेटली प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, वो रिटार्ड हो जाती है। तो थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जो क्या करता है, जो जानदार के बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करता, हाई भी नहीं होने देता और लो भी नहीं होने देता। तो प्लांट के अंदर थर्मो रेगुलेशन को हमने क्या करना है, वो डिस्कस करना है। देखिए, प्लांट की खासियत ये है कि प्लांट जो है बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली ये सिसाइल होते हैं। अब क्योंकि पौधे जो है सिसाइल होते हैं, ये एक ही इन्वायरमेंट के अंदर एक ही जगह पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, तो इन्हें सवेयर किस्म के जो है वो टेम्परेचर को बेयर करना पड़ता है। अगर ये कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी इन्हें बेयर करना पड़ता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो तब भी बेयर करना पड़ता है। इस तरह कुछ पौधे जो है वो टेम्परेट रीजन में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पोलर एरियाज में होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, आइस होती है, वहाँ टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो वो कौन से मैकेनिज्म है जो उसे मेंटेन करते हैं, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर की। देखिए, हाई टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि उस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए प्लांट क्या करेगा, अपने अंदर अडॉप्टेशन करेगा, अपने अंदर मैकेनिज्म को जो है ना वो एक्टिव करेगा। तो जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो हाई टेम्परेचर एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है, यानी कि एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, वो फंक्शन करना छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। तो उसके लिए प्लांट करता क्या है, पहली बात करता है ये है कि प्लांट एवेपोरेशन करता है। एवेपोरेशन क्या होती है, एवेपोरेशन होती है द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट। स्टोमेटा के जरिए हो, क्यूटिकल के जरिए हो, लेंटिसेल्स के जरिए हो, जिसके जरिए भी हो, जब पौधे की सतह से पानी बुखारात की शक्ल में खारिज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या, ट्रांसपायरेशन या एवेपोरेशन है। अब एवेपोरेशन होती है और हम जानते हैं कि एवेपोरेशन काज कूलिंग। जैसे पौधा क्या करेगा, एवेपोरेट करेगा, उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जाहिर बात है, अगर वो ज़्यादा एवेपोरेशन कर देगा तो उसको खतरा है किस चीज़ का, मुरझा जाने का, विल्टिंग का उसे खदशा है। तो इसलिए क्या होता है, वो एवेपोरेशन भी एक खास मिकदार में करता है। फिर उसे मालूम है कि अगर मेरे पास पानी की कमी और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, वो अपने स्टोमेटा को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है। स्टोमेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो एपिडर्मिस के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनको क्या करता है, इन्हें वो क्लोज कर देता है। जब उन्हें क्लोज कर लेगा तब भी क्या होगा, प्रॉब्लम होगी उसे। प्रॉब्लम ये होगी कि गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉब्लम होगा, फोटो रेस्पिरेशन का अमल दिन में शुरू हो सकता है, जो उसके लिए क्या है, बिल्कुल यूजलेस है। तो इसलिए स्टोमेटा को भी क्लोज करेगा। अब उसके लिए बेहतर तरीका क्या है, वो पौधे जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, नियर अबाउट 40 से अबव होता है, तो उन पौधों ने क्या किया, उन्होंने एक स्पेशल प्रोटीन बना लिया है। वो प्रोटीन जो उन्होंने डेवलप कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, उस प्रोटीन का नाम होता है हीट शॉक प्रोटीन। अब ये जो हीट शॉक प्रोटीन है, ये 2 नंबर का पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स। दीज आर दोज प्रोटीन्स व्हिच कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। ये टेम्परेट प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं, ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये हीट शॉक प्रोटीन जो है ये एंजाइम के लिए क्या देंगे, एम्बेरेस्ड कर देंगे, एंजाइम को क्या करेंगे, सॉरी
अम्ब्रेस कर लेंगे, उसे क्या कर लेंगे, उसके साथ कॉपरेट कर देंगे, उसके साथ क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे या उसके गिर्द सराउंड कर जाएंगे। तो जब ये एंजाइम के गिर्द सराउंड कर जाएंगे तो ये हीट को बेयर कर सकते हैं, इसलिए एंजाइम भी जो है वो हाई टेम्परेचर को बेयर कर पाएगा और डीनेचर नहीं होगा। तो हाई टेम्परेचर पे पौधे ने क्या किया, हीट शॉक प्रोटीन बना लिए, वो प्रोटीन जो टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं। दे विल क्या, सराउंड द एंजाइम्स, एंजाइम को सराउंड कर देंगे और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डीनेचरिंग। तो ये हमारे पास हाई टेम्परेचर में होता है। अब दूसरी चीज क्या होती है, लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर जो आएगा इसका भी इफेक्ट है। इसका इफेक्ट ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, हमने पढ़ा था सैंडविच स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड जो है ना वो मैटर करता है। तो पहला काम ये होता है कि जब टेम्परेचर लो होगा तो उस लो होने की वजह से जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, जो मेम्ब्रेन का फ्लो है, जो फ्लूइड है, लिक्विड टाइप है, वो क्या हो जाएगी, वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। चेंज होने की वजह से उसमें क्या बनेंगे, उसमें जो है वो क्रिस्टलाइन लिपिड्स बनना शुरू हो जाएगा। जब क्रिस्टलाइन लिपिड्स बनेगा तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो मटेरियल की मूवमेंट्स होती है वो क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब है मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड की क्या रेशो है वो डैमेज होगी। अब क्रिस्टलाइन जो है वो सॉलिड गया, क्रिस्टलाइन जो है वो लिपिड हमारे पास बन गया और फ्लूइडिटी थी जो उसकी वो क्या होगी, वो चेंज होगी। अब चेंज होने की वजह से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट क्या करगी, इफेक्ट करगी। उस ट्रांसपोर्ट के इफेक्ट करने की वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली उसकी डेथ होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक इशू होता है लो टेम्परेचर की वजह से। अब इस लो टेम्परेचर की वजह से क्या करना है, ये प्रॉब्लम हुई है। अब पौधे ने क्या करना है, उसे अडॉप्ट करना है। अडॉप्टेशन की हुई है लो टेम्परेचर के लिए, पोल्स वाला के लिए। अब वो अडॉप्टेड कैसे की हुई है, उसने पहला काम ये किया कि उसने इंक्रीज कर दी, इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, और जो क्या होते हैं रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है कि वो लो टेम्परेचर हो भी जाएगा तो वो आसानी से सॉलिड नहीं होते। नतीजा ये होता है कि उसकी जो फ्लूइडिटी होती है वो डैमेज नहीं होती। तो लो टेम्परेचर क्या करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए पौधे ने क्या किया, अपने अंदर अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड थे उसकी रेशियो को क्या कर लिया, उसकी रेशियो को बढ़ा दिया, ताकि क्या हो सके, ताकि किसी किस्म के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या क्रिस्टल लिपिड्स के जो बनने होते हैं वो ना बने और उसकी फ्लूइडिटी क्या रहे, वो कायम रहे। अब वो जगह जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है उसको ज़रा समझेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब देखिए होता क्या है, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, फ्रीजिंग पॉइंट है। अब जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट से नुकसान क्या होना है, उससे होना ये है कि फर्ज करें ये सेल है, सेल के बाहर, अब सेल के बाहर भी आउटसाइड पानी मौजूद है, वहां पे भी क्या बन सकते हैं, वो आइस क्रिस्टल बन सकते हैं। अब बाहर जो आइस क्रिस्टल बनेंगे सेल वाल के बाहर, वो भी पौधे के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होते जितने ज़्यादा वो क्रिस्टल आइस क्रिस्टल डैमेजिंग होते हैं जो पौधे के प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। इसका मतलब है बाहर तो बन रहे हैं आइस क्रिस्टल, वो आइस क्रिस्टल जो बाहर बन रहे हैं उनको जो है वो क्या किया जाता है, वो इतने डैमेजिंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर मौजूद जो वाटर है पौधे के अंदर, अगर वो वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाए तो पौधे के अंदर क्या बनेंगे, आइस क्रिस्टल बनेंगे। जब वो पौधे के अंदर आइस क्रिस्टल बनेंगे तो पौधे के अंदर आइस क्रिस्टल बनने की वजह से वो क्या होंगे, वो पौधे के लिए इंतहाई डैमेजिंग होंगे, और जब वो इंतहाई डैमेजिंग होंगे तो वो क्या करेंगे, वो अल्टीमेटली जो है वो पौधे की डेथ काज कर देंगे। तो पौधा कभी नहीं चाहेगा, प्लांट सेल कभी नहीं चाहेगा कि उसके इंटरनल क्या बने, क्रिस्टल बने। तो उससे बचने के लिए वो क्या करेगा, अपनी सल्यूट जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर लेगा, वो चेंज कर लेगा। अपनी सल्यूट की कंसंट्रेशन को चेंज करने की वजह से नतीजा ये होगा कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होगा तो क्या होगा, वो जो वाटर मौजूद है सल्यूट कंसंट्रेशन के चेंज होने की वजह से वो क्रिस्टल में तब्दील नहीं होगा, और जब वो क्रिस्टल में तब्दील नहीं होगा तो अल्टीमेटली पौधे के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी, उसके अंदर की मशीनरी जैम्ड नहीं होगी, पंक्चर नहीं होगी, डैमेज भी नहीं होगी। इस तरह क्या होगा, इस तरह उसका सर्वाइवल आसानी से हो जाएगा। अब देखिए पौधे के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं उस वक्त अडाप्टेशन लो टेम्परेचर में, जब वो वहाँ पर क्या रहता है, कंटिन्यूसली रहता है। क्योंकि अगर अचानक सर्दी हो और उसके बाद मौसम बदल जाए, फिर सर्दी हो फिर बदल जाए, तो इसका मतलब है वो क्या है, ज़्यादा नुकसानदेह पौधे के लिए। लेकिन अगर एक पौधा ऐसी जगह पे ग्रो करे जहाँ पे मुसलसल थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द सीजन
ईयर आफ्टर ईयर वहाँ पे क्या रहती है, वो सर्दी रहती है, तो वो अपने अंदर ये मैकेनिज्म क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो ये वो मैकेनिज्म है जो पौधे को लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर बचाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट है। अगर आपका फिर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझसे जो है वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उनका आपको जवाब दूंगा। शुक्रिया।